27 February 2025 पर्शियन ईरानी फिल्म होली स्पाइडर देखी। थोड़ा अलग टाइप की मूवी है। इट्स अ टिपिकल मर्डर मिस्ट्री ओनली, बट स्टिल इट हैज अ डिफरेंट एंगल। होली स्पाइडर इसी के लिए कहा है दैट स्पाइडर इज द किलर एक्चुअली, एंड हाउ द स्पाइडर स्पिन्स अ वेब। तो वो उस तरह से अपना जाला बिछाता है, पर उसका बैकग्राउंड उसके पीछे वेरी जेन्युइन रहता, मतलब उसके हिसाब से, उसको जो सोसाइटी में गंदगी है उसके हिसाब से, द पीपल हु आर डूइंग सम इलीगल थिंग्स, तो उनको हटाना है। तो इसलिए उसको वो होली स्पाइडर करके एंगल दिया हुआ है। तो एक सिंपल रिटायर्ड सोल्जर, मिलिट्री मैन, और उसकी वाइफ और 2 बच्चे होते हैं। दे आर जस्ट लिविंग हैप्पीली, बट सडनली उनकी सिटी में जो प्रोस्टिट्यूट्स रहती हैं, रात को रोड पे खड़ी रहती हैं, एंड द पीपल हायर्ड देम एंड लीव देम। तो वो एक एक करके उनका मर्डर होना शुरू हो जाता है। ऐसे अबाउट 15 मर्डर्स होते हैं। तो जैसे ही 1-2 मर्डर्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। उस इन्वेस्टिगेशन के लिए एक बाहर से रिपोर्टर भी आती है। सब लोग उसको बोलते हैं कि इसमें मत पढ़ो, ये लड़कियों का काम नहीं है, बट स्टिल शी वॉज वेरी फर्म और वेरी कीन टू डू दैट। तो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते करते अल्टीमेटली वो कातिल पकड़ा जाता है। तो ये कातिल कौन रहता है? द सेम पर्सन, सईद, जो अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली रहता है। तो ही स्टार्टेड किलिंग। वो उसको कोई प्रोस्टिट्यूट से कोई मतलब नहीं रहता। वो क्या करता है, जैसे बाकी कार वाले या स्कूटर वाले रोक के उनसे पूछते हैं कि आप चलोगे क्या हमारे साथ, तो उसी तरह से वो भी पूछता है और उनको अपने साथ घर ले जाता है, एंड ही जस्ट किल्ड देम। और फिर उनकी जो डेड बॉडी है उसको लपेट के और कहीं पे फेंक के आता था। और फेंकने के बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करता था कि आपको ऐसे ऐसी जगह एक प्रोस्टिट्यूट की डेड बॉडी मिलेगी। और तो पुलिस को उनकी आवाज तो डेफिनेटली मालूम होती है, बट दे डोंट नो हु इज ही। तो जब वो पकड़ा जाता है, मीन्स ये फिर जाल बिछाते हैं। जो रिपोर्टर आई रहती वो और वहाँ के जो सारे लोग रहते हैं, वो भी एक प्रोस्टिट्यूट का गेटअप लेके खड़ी रहती है। एंड वन डे ही आस्क्ड हर ऑल्सो, और उसको लेके जाता है। तो फिर दोनों में हाथापाई, मतलब वो वैसे तो देखा जाए मरने ही वाली रहती है, बट शी वॉज एबल टू एस्केप। वहाँ से भागती है फिर वो। और फिर अब तो क्या, उसको घर भी मालूम रहता है, वो उस आदमी को देखा भी है, सब है। तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है। नेक्स्ट डे पुलिस उसको लेके पकड़ के जाती है। अब इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल रंग और थोड़ा सा क्या धार्मिक रंग भी दिया गया। वो जो इमाम वगैरह रहते हैं वो बोलते हैं हाँ, ये तो वाकई अच्छा काम कर रहा था कि जो गंदगी है, ये जो इस तरह से प्रोस्टिट्यूट्स लोगों के घर को बर्बाद करती हैं खड़ी होके, तो ये उनको मार रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर लीगली इट इज नॉट ओके, तो इसको सजा तो होगी, मतलब वो कोर्ट में केस भी चलता है। तो उसको बाकी जो उसके फ्रेंड्स और जो पुलिस में भी कुछ 1-2 लोग रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर सपोर्टिंग हिम। तो वो कहते हैं अरे तुम छूट जाओगे, ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं। पर अल्टीमेटली उसको सज़ा होती है, सेंटेंस टिल डेथ, और थोड़े दिन के लिए कारावास। और जिन लोगों को मारा है उनको कॉम्पेंसेशन, पैसा वैसा देना, ये सब। तो सब लोग उसको कंसोल करते हैं कि जो फांसी लगने वाली है, एक्चुअली तुमको फांसी नहीं देंगे, जहाँ फांसी देते हैं उसके नीचे रूम है, वहाँ से हम आपको गाड़ी में बिठा के लेके जाएंगे, सब लोगों के लिए आपको फांसी देना है। तो अब यहाँ पे जब वो घर में ये सब बताता है, वाइफ को तो पहले विश्वास ही नहीं होता, पर वो वाइफ को भी मतलब हर जिस एंगल से कन्विंस करता है कि मैं जो कर रहा था वो ठीक ही कर रहा था।
अब उसका जो लड़का रहता है, बेटा रहता है, वो 7th-8th स्टैंडर्ड में रहता है, तो उसको स्कूल में फिर सब लोग की बातें सुननी पड़ती है, पर वो अपने पिताजी से पूछता है कि आपने लोगों को मारा तो कैसे। पहले उसके पिताजी नहीं, मतलब सईद नहीं बताने वाला रहता उसको कि कैसे, पर ये एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग कि मैं कैसे उनको लेके आता था, फिर कैसे उनको उनके हाथ में पैसे दे के उनको गिनने पे मतलब उनको एंगेज करना, ताकि मैं आराम से उनका गला दबा सकूं पीछे से आके। तो इस तरह से, और फिर मैं उनको कैसे लिटा के कारपेट में या उनके गाउन में लिटा के कैसे ले जाता था। तो ही डिमॉन्स्ट्रेटेड ऑल दीज थिंग्स विथ हर यंगर सिस्टर, और उसका वो वीडियो बनाता है। वो वीडियो पूरा वायरल हो जाता है जैसे ही उसको सईद को सेंटेंस टू डेथ की सजा मिलती है। तो अल्टीमेट, और वो अपने वीडियो में ये भी बोलता है कि ये जो स्पाइडर का काम आधा रह गया है, किलर स्पाइडर का, ये मैं किसी न किसी ने तो कंप्लीट करना है, तो इसे मैं आगे लेके जाऊंगा। तो ये एक्चुअली बहुत टेरिफाइंग चीज़ है कि आप अपने बच्चे के ऊपर इस तरह से मतलब इफेक्ट डालते हो या उसका माइंड सेट बदलने पे मजबूर करते हो। सो दिस इज नॉट गुड। और फिर वो दिन आता है फांसी का, और उसको कुछ नहीं, वो सब लोगों ने उसको, मतलब उसके जो फ्रेंड्स या जो भी इमाम लोग रहते हैं उन लोगों ने सिर्फ बोला होता है, तो उसको अल्टीमेटली फांसी दी जाती है और वही सारा किस्सा खत्म हो जाता है। पर ये जो उसके बाद वीडियो पब्लिश होता है, तो ये सारे लोगों को सोचने पे मजबूर करता है कि क्या अब आगे सचमुच इस तरह से कुछ होगा, या ये बात यही खत्म हो जाएगी। वैसे मूवी इज गुड और सोचने के लिए मजबूर करती है।